वो पार्टियां कहाँ गई जो ये कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे? आज क्यों नहीं लड़ रही किसान नेताओं के साथ मिलके? वो सिर्फ किसानों का इस्तेमाल करना जान रही है। और जिस दिन किसान सड़क की लड़ाई को विधानसभा और संसद नहीं लड़ेगा तब तक हमारा भला नहीं होगा। यह चीज आप लिख लो। जो ये गैर राजनीतिक लिखते हैं, समझ लो ये सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। ये किसान को मारने की साजिश है। नहीं, फेरबदल नहीं है, बल्कि और गहरे कानून है। मतलब जो हमारी मंडियां आज है, इसके ऊपर टैक्स है, इसके बाहर प्राइवेट जो मंडियां हैं वो स्थापित करी जाएंगी, जिसमें किसान कुछ लोग कुछ पैसे के लोभ में बाहर जो है अपनी ये कह सकते हैं कि फसलें बेचेंगे। उसके बाद आपने भी पता है जो सरकारी मंडियां वो खत्म होगी, हमारे साथ बिहार और यूपी जैसा ही माहौल होगा। और हो सकता है कि पार्ट 2 किसान आंदोलन चले, क्योंकि किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था, खत्म नहीं किया गया था। ये कुछ हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं भाई। हर परिवार में, हर एक परिवार में भी हो जाऊं, गांव में भी हो जाऊं, शहर में भी हो जाऊं। पहले जैसा आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल होगा, बार बार होता है। हम तो उन कौमों से आते हैं जहां लगातार 100 साल भी लड़ सकते हैं। हमें हारना नहीं आता और लड़ना आता है। जोड़ना आसान होगा, बिल्कुल जोड़ना आसान होगा, क्योंकि मरता क्या ना करता। आज बात हमारी रोटी और बेटी पे है, नस्ल और फसल पे है। मैं बिल्कुल कहती हूँ राजनीति करनी चाहिए, ठोक बजा के करनी चाहिए, सड़क की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, संसद और विधानसभा की भी लड़नी चाहिए। सिक्किम में आज पंचायत चल रही है, किस तरह की पंचायत है, क्या लगा है अपना, क्या हरियाणा की खापे इकट्ठी होगी और किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो गई? जगजीत डल्लेवाल जी का जैसे कि आपको पता है कि 35 दिन हो गए आज भूख हड़ताल पे है। सरकार वो चाह रही है कि भाई किसी तरह ये किसान मरे, और वो काम हम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जगजीत डल्लेवाल की जान को कैसे बचाया जाए। सारी हरियाणा की खाप बुला रखी है, किसान संगठन बुला रखे हैं, ताकि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे इस समस्या का समाधान हो। और अब 11 सदस्यीय कमेटी है, जो उसका निर्णय होगा उसमें फूल चढ़ाने का काम करेंगे। इसके अंदर ये कोशिश की गई है कि डल्लेवाल साहब का कम से कम पहले अमर अनशन तोड़ा जाए, MSP की लड़ाई बाद में लड़ी जाए। मीटिंग में जी खाप नेता गए हैं या फिर किसान? नहीं, खाप नेता भी किसान नेता भी साथ साथ है, क्योंकि मामला तो दोनों के बीच का रास्ता निकालना है ना, कि किसी तरह किसान संगठन इकट्ठे हो, खाप भी इकट्ठी हो, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान इकट्ठा होगा। हरियाणा और पंजाब एक है, और इस एकता को बनाए रखने के लिए जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान निकाल के बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। खापे लगभग सभी है हरियाणा की, पंजाब के कुछ लोग हैं, पंजाब के कुछ संगठन है, हरियाणा के भी संगठन है। अब किस तरह उठो, मतलब काफी समय से खनौरी बॉर्डर की बात का, समूह बॉर्डर की बात का किसान बैठे हैं जी, लेकिन अब कैसे उबार आया? नहीं, उबार का कारण ये है कि अब एक बात बताओ, अमर अनशन पर 35 दिन तक एक बुजुर्ग हमारा बैठा है। हमारे लिए जान बड़ी कीमती है, क्योंकि एक नेता बनाना बहुत बड़ी बात है, और वो भी किसान नेता। और उस किसान नेता के साथ हमें लंबा चलना है, उसके अनुभव से हमें आगे की लड़ाइयाँ लड़नी है। यदि ऐसे एक एक करके जो हमारे किसान नेता अमर अनशन के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चैन बना ली है, इस तरह तो हमारी जो कौम है या जो हमारे नेता वो खत्म हो जाएंगे। इस लड़ी को तोड़ने के लिए ही खाप नेता और किसान संगठनों की आज एक महापंचायत बास के अंदर थी, ताकि इसका बीच का कोई रास्ता निकाला जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि नस्ल और फसल, रोटी और बेटी जो अधूरी लड़ाई है, जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी है, उस वादा खिलाफी के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। वो एकता के साथ कैसे लड़ना है और किस रास्ते से लड़ना है। किसान संगठनों के बीच हो सकता है मतभेद हो, पर मन भेद नहीं है, क्योंकि लड़ाई MSP की है, पराली बिल की है, बिजली बिल की है। आप लोगों को जैसे कि जानकारी होगी कि जो 3 काले कानून थे, उनको नए 5 कानूनों के बीच में, मतलब नया उड़ा प्रयाग हरियाणा में कहा गया, नया उड़ा प्रयाग लिप पोत करने ले आए हैं। और यदि 15 दिन का टाइम दिया है, पहले उसको केंद्र सरकार लागू करने जा रही थी, अब राज्य सरकार उसको लागू करने की कोशिश कर रही है। 15 दिन का टाइम है, यदि 15 दिन हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाए तो हमारे 750 किसानों की शहादत बेकार जाएगी, हमारा 5 साल का संघर्ष बेकार जाएगा। इस संघर्ष को बचाने के लिए और डल्लेवाल साहब की जान को बचाने के लिए आज की महापंचायत है, जिसमें किसान संगठन और खाप पंचायतें साथ हैं। पहले कानून के रूप में थे, लेकिन अब नीति के रूप में वही कानून बताए जा रहे हैं। क्या लगा है, वही कानून है या कुछ फेरबदल? नहीं, फेरबदल नहीं है, बल्कि और गहरे कानून है। मतलब जो हमारी मंडियां आज है, इसके ऊपर टैक्स है, इसके बाहर प्राइवेट जो मंडियां हैं वो स्थापित करी जाएंगी, जिसमें किसान कुछ लोग कुछ पैसे के लोभ में बाहर जो है अपनी ये कह सकते हैं कि फसलें बेचेंगे। उसके बाद आपने भी पता है जो सरकारी मंडियां वो खत्म होगी, हमारे साथ बिहार और यूपी जैसा ही माहौल होगा। इनका मतलब है कि किसान संगठनों को पूर्ण रूप से कैसे खत्म किया जाए, जो पूर्ण रूप से किसान को खत्म करने के लिए जो ये सरकार रणनीति बना रही है, उस रणनीति को कैसे खत्म करना है, उसके लिए आज हम भी एक राजनीति को रणनीति से कैसे मारना है उसके ऊपर काम करने का काम करेंगे। 750 के करीब पहले साथ हो चुकी, लेकिन अभी अमर अनशन पर बैठे जी कोई फर्क पड़ा सरकार पर? सरकार पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना सरकार के पास रोटी है, ना सरकार के पास बेटी है, ना सरकार के पास किसानी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार की रणनीति है, उसकी रणनीति को समझते हुए हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे हम अपनी नस्ल और फसल को बचा पाए।
4 तारीख की भी एक बड़ी बिल्कुल, टुहाना के अंदर एक महापंचायत है जो ये कह सकते हैं कि हरियाणा का जो संयुक्त मोर्चा है उसकी एक नरवाना के अंदर एक वो थी मीटिंग थी, उसके अंदर 4 तारीख की टुहाना की जो अनाज मंडी है उसके अंदर महापंचायत है जिसमें पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त मीटिंग है। शायद वहाँ से कोई बड़ा आगाज हो और हो सकता है कि पार्ट 2 किसान आंदोलन चले, क्योंकि किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था, खत्म नहीं किया गया था। सरकार ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है उसके एवज में अब लड़ना हमारी मजबूरी है। क्या लगा पहले जैसा आंदोलन हो उसका जो बिल्कुल होगा, बार बार होता है। हम तो उन कौमों से आते हैं जहाँ लगातार 100 साल भी लड़ सकते हैं, हमें हारना नहीं आता और लड़ना आता है। जोड़ना आसान होगा जैसे बिल्कुल जोड़ना आसान होगा, क्योंकि मरता क्या ना करता। आज बात हमारी रोटी और बेटी पे है, नस्ल और फसल पे है। यहाँ शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की बात नहीं करी जाती इस देश के अंदर। इस देश के अंदर मंदिर की बात करी जाती है, धर्म की बात की जाती है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात की जाती है। जो विदेश है वहाँ बड़े बड़े ये कह सकते हैं कि सर्च मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें सर्च, जैसे कैंसर का आपने पता होगा रूस के अंदर कैंसर का इलाज निकाला गया है, पर हमारे वाले तो मस्जिद का नीचे मंदिर देखने लग रहे हैं। तो मंदिर देखने का टाइम नहीं है, मंदिर मस्जिद को छोड़ो और आज देश के अंदर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम करो। जो किसान के विरुद्ध नीतियां बनी हैं उनको खत्म करो और किसान और मजदूर को संभालो, ताकि किसान और मजदूर इस देश को खुशहाल बना सके। राजनीतिक और गैर राजनीतिक आंदोलन चला हुआ है, क्या कहना आपका इसके ऊपर? सारे किसान हैं भाई, राजनीतिक और राजनीतिक क्या हुआ है आप बता दो वो चीज़। नहीं, गैर आप बताओ जी, क्योंकि किसानों का नहीं कोई धरना नहीं है, ये सारे किसान हैं। एक किसान कौम की लड़ाई है तो सारे किसान साथी हैं सारे। ये राजनीतिक राजनीतिक कोई नहीं, जो वोट डाला है वो सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन किसान संगठनों में चल रही है चीजें कि ये गैर राजनीति लोग हैं। ये कुछ हो रहे हैं, मन मटाव हो रहे हैं भाई। हर परिवार में, हर एक परिवार में भी हो जाऊँ, गांव में भी हो जाऊँ, शहर में भी हो जाऊँ, कुछ मन मटाव है इस भाईचारे के बीच में। और जो बातचीत चल रही है यही मन मटाव खत्म करने के लिए ये पंचायत है आज। तो क्या लगा है रूपरेखा पहले जैसी बनेगी? बनेगी आंदोलन की? जरूर बनेगी भाई, क्यों नहीं बनेगी। हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है तो ये रूपरेखा जरूर बनेगी जी। हमारी सारी खापे पंचायत पहुंच रही है, हम एक बस 21 गाड़ियाँ अपने साथ लेकर यहाँ पे पहुंचे। मैं बताना चाहूँगी, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, बिना राजनीति के इस देश का भला नहीं हो सकता। जिस दिन किसान सड़क की लड़ाई को विधानसभा और संसद नहीं लड़ेगा तब तक हमारा भला नहीं होगा। यह चीज़ आप लिख लो। जो ये गैर राजनीतिक लिखते हैं, समझ लो ये सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं, ये किसान को मारने की साजिश है। सिक्किम जी खनौरी बॉर्डर पर लिखा गया कि ये गैर राजनीतिक धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। फिर गैर राजनीतिक आंदोलन चल रहा है ना, इसका समाधान क्या है? ना बॉर्डर टूट रहा है, इस तरफ से हम परेशान हैं, उस तरफ से वो परेशान है, बीच में हमारा बुजुर्ग एक जन्म क्या कह रहा है, मृत्यु और सांसों के बीच में अटका हुआ है। हम गैर राजनीतिक तब मानते हैं जब हम वोट ना दे। राजनीतिक और गैर राजनीतिक का कोई मसला नहीं है। जो हकों की लड़ाई लड़े, चाहे वो किसी पार्टी का भी पदाधिकारी हो, हमें उसको साथ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी गहरी है। आप लोगों को पता होगा आज के टाइम राजनीति इतनी घर कर चुकी है, जब तक पार्टी आदेश नहीं देते हमारे आम किसान भी उठ के बॉर्डरों की तरफ नहीं जाते। यदि हमने 13 महीने आंदोलन लड़ा तो उसके अंदर सभी पार्टियों के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, तब हम वो 3 काले कानून वापिस करने में मतलब कामयाब हुए थे। यदि हम अपनी शर्तें लगाएंगे तो उन शर्तों के एवज में तो हम लगातार अपने किसान नेताओं की साथ देंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सिक्किम जी कमजोरी अब की बार जो गैर राजनीतिक नहीं, मैं बिल्कुल कहती हूँ राजनीति करनी चाहिए, ठोक बजा के करनी चाहिए, सड़क की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, संसद और विधानसभा की भी लड़नी चाहिए। यदि चौधरी देवीलाल संसद या विधानसभा में नहीं जाता, क्या हमारे लिए कानून बना पाते? चरण सिंह बना पाते? सर छोटू राम बना पाते? अंबेडकर बना पाते? यदि ऐसी ही बात थी तो उन लोगों को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। यदि उन हमारे पूर्वजों ने राजनीति की है तो हमें भी राजनीति करनी चाहिए। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, इस आंदोलन का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। पहले हमें गाँव के अंदर जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वोट हमें कैसे देना है, किस तरह देना और किसको देना है। हमारे बीच के लोगों को संसद और विधानसभा भेजना चाहिए, ताकि घर की बहिर काका लिखनिया, क्योंकि आज हमारे पास ना सामाजिक नेता ना राजनीतिक नेता है, जिसका नुकसान लगातार हम साधते दे रही है और सड़क पर लड़ रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मनमुटाव की बात है जी, लेकिन कई नेता है जो टारगेट करे जाए, जो किसान नेता है। जी मतलब देखो, घर परिवार है, इसमें छोटी मोटी बातें होती है। टारगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे पार्टियों के अंदर एक संगठन होता है या एक झंडा होता है, ऐसे ही हमारे किसान नेताओं के अंदर भी झंडे बड़े हो गए हैं
और आम आदमी छोटे रह गए, जो हमारे मुद्दे हैं वो बोने रह गए। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, सारे किसान संगठन चाहे 1000 हैं, 1000 और बना लो, पर तिरंगा के नीचे लगाया करना, एक तिरंगा के लिए लड़ो, अपने झंडों के लिए। ना तो पार्टियों को लड़ना चाहिए और ना किसान संगठनों को लड़ना चाहिए। वो पार्टियां कहाँ गई जो ये कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे? आज क्यों नहीं लड़ रही किसान नेताओं के साथ मिलके? वो सिर्फ किसानों का इस्तेमाल करना जान रही है और हम लगातार लड़ रहे हैं। इसका नुकसान लगातार हमारे समाज को हो रहा है। धन्यवाद।